मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले रुख जनूबी कश्मीर का। जनूबी कश्मीर से बड़ी खबर आ रही कि गोंगू पुलवामा में फोर्सेस की गश्ती पार्टी पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई है। गोंगू पुलवामा के करीब मिलिटेंटों ने फोर्सेस की सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं। हमले के फौरन बाद फौज, सीआरपीएफ, एसओजी ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। गोंगू पुलवामा से बड़ी खबर आ रही कि मिलिटेंटों ने फोर्सेस की सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 सीआरपीएफ एहलकारों के जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर आ रही कि गोंगू पुलवामा में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं। हमले के फौरन बाद पुलिस, एसओजी, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की है। गोंगू पुलवामा क्रॉसिंग पर मिलिटेंटों ने फोर्सेस की गश्ती पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 2 सीआरपीएफ एहलकारों के जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है। हमले के फौरन बाद फौज, सीआरपीएफ, एसओजी ने पूरे इलाके का मुहासरा किया, कॉर्डन ऑफ किया और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। मिलिटेंटों हमलावरों की तलाश अभी भी जारी है। गोंगू पुलवामा से बड़ी खबर। मजीद तफसीलात के लिए सीधा पुलवामा चलते, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजी खुर्शीद। गाजी, अभी की क्या कुछ सूरत हाल है जो गोंगू से बड़ी खबर आ रही है कि मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर हमला किया? देखिए गौर, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले नामालूम मिलिटेंट्स की जानिब से जो गोंगू पुलवामा है वहां पे पिक्स ऑटोमोबाइल के सामने नामालूम मिलिटेंट्स की जानिब से सीआरपीएफ की जो पार्टी वहां पे नाका पार्टी होती है उस पे ग्रेनेड फेंका गया है, जिसके नतीजे में एक सीआरपीएफ एहलकार जो 182 बटालियन से बताया जाता है, जिसका नाम भूपिंदर सिंह है, वो जख्मी हुआ है, जिसके टांग में शदीद जख्म लगे हैं और उसको फौरन इलाज मुआवजा के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा है वहां पे ले जाया गया, जहां पे उसका इलाज अभी चल रहा है। तो वही मैं आपको बता दूं, जहां पे ये ग्रेनेड हुआ है वहां पे सर्कुलर रोड निकलता है, ये जो श्रीनगर से जो नेशनल हाईवे आता है तो वही लेफ्ट साइड में एक सर्कुलर रोड निकलता है, तो उसके बगल में है पिक्स ऑटोमोबाइल का शोरूम। तो पिक्स ऑटोमोबाइल के सामने एक ग्रेनेड दागा गया। ये जो वहां पे पार्टी तैनात रहती है, नाका पार्टी वहां पे तैनात रहती है, तो उसी पे ये हमला आज सुबह हुआ। तो उसी नाका पार्टी पे आज का सुबह का ये हमला हुआ, जिसमें एक सीआरपीएफ एहलकार बुरी तरह से जख्मी हुआ। तो शुक्रिया जी। हाँ, तो अभी वहां ये जो हमला जारी है, तो उनको पकड़ने के लिए अभी ये जो है वहां पे पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और गाड़ियों की वहां पे बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है और हमलावरों की तलाश भी जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद आपका। ये थे पुलवामा से गाजी खुर्शीद, तफसीलात फराम कर रहे थे। गोंगू पुलवामा में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर वहां पर ग्रेनेड दागा, जो कि जोरदार धमाके की आवाज के साथ फट गया, जिसके नतीजे में 2 सीआरपीएफ एहलकारों के जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है। उसके बाद ही फौज, पुलिस और एसओजी ने वहां पर पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया है, सर्च ऑपरेशन, जबकि गाड़ियों की भी अब चेकिंग हो रही है। खबर पुलवामा से आ रही, गोंगू पुलवामा पर जहां पर मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर ग्रेनेड दागा, जिसके बाद ही वहां पर 2 सीआरपीएफ एहलकारों के जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है। फिलहाल वहां पर फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है हमलावरों की, और साथ ही साथ वहां पर गाड़ियों की भी अब बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। अब बात करते हैं हिंद चीन कशीदगी के हवाले से एलएसी पर, जहां हिंद चीन कशीदगी लगातार जारी है। वही अब माना जा रहा है कि इस हफ्ते भारत और चीन के फौजी, आला फौजी अफसरान की मीटिंग होने वाली है। एलएसी कशीदगी मामले को लेकर एक और बड़ी पेशरफ्त हो रही है, जिस दौरान हिंद चीन आला फौजी अफसरान की अब मीटिंग हो रही है। इसी हफ्ते दोनों के दरमियान मीटिंग हो रही है एलएसी मामले को लेकर, जहां
पहले ही सियासी, फौजी और सफारती सतह पर बातचीत का अमल जारी है। लगातार पिछले 6 महीनों से दोनों मुल्कों के दरमियान तातुल बरकरार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है, वहीं अब इसी हफ्ते दोनों फौजी आला अफसरान के दरमियान मीटिंग हो रही है, जिस दौरान कशीदगी को लेकर बात की। LAC मामले को लेकर बातचीत जो है उस पर जारी रहेगी और लगातार पिछले 6 महीनों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का अमल लगातार जारी है। LAC कशीदगी मामले को लेकर एक बार फिर दोनों मुल्कों के दरमियान आला फौजी अफसरान की अब मीटिंग होने वाली है। सियासी, फौजी और सफारती सतह पर बातचीत का अमल भी दूसरी तरफ से लगातार जारी है। इससे पहले भी फौजी सतह की एक मीटिंग हुई है और अब एक और बार फौजी अफसरान की मीटिंग होने वाली है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके रहमत कलीम। रहमत, एक और पेशरफ्त होने वाली है जहां अब फौज के आला अफसरान की मीटिंग होने वाली है LAC मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान ये पहली बार ऐसा हुआ है। तारीखी हवालों से अगर देखें तो इतना लंबा स्टैंड ऑफ रहा है, यानी दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद पर कशीदगी का दौर इससे ज़्यादा दिनों तक इससे पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन मुसलसल कोशिश जारी है। अब तक के 7 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 7 राउंड की बातचीत में देखें तो कहीं से भी ऐसा कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि अब तअत्तुल का ये दौर खत्म हो सकता है या हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो रिश्ते हैं वो खुशगवार हो सकते हैं या उसमें नरमी आ सकती है। अभी जो खबर मिल पा रही है कि इसी हफ्ते 8वें राउंड की भी मीटिंग होगी कमांडर सतह की, लेकिन इस बार इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की क़यादत नहीं होगी, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन की क़यादत होगी। वो संभालेंगे मोर्चा और वो तय करेंगे कि आगे किस तरह से इस बातचीत को जारी का रास्ता निकालना है और इसको हल करना है। लेकिन जो हमें सोर्सों से खबर मिल पा रही है कि इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि जो 5 अहम पॉइंट जिस पर दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक हुआ था मॉस्को में दोनों मुल्कों के वजीर खारजा के दरमियान, उन 5 को अमली जामा पहनाया जाए। जमीनी सूरत हाल जो अभी बनती दिखाई दे रही है उसमें उसको उन 5 नुकात के लिए अहमियत ज्यादा है। उन 5 को अगर जब तक कि अमली जामा नहीं पहनाते तब तक के मुमकिन नहीं है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो कशीदगी का दौर ये खत्म हो सके। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही था कि अब फौजी ट्रूप्स नहीं भेज जाएंगे। ये सच है कि अभी पिछले 1.5-2 हफ्ते से जो खबर मिल पाई है उसमें ऐसी कहीं से कोई खबर नहीं मिल पाई है कि चाइना की तरफ से मजीद फोर्सेज की तैनाती की गई है। कहीं न कहीं चीन भी अब देख रहा है कि जो सिचुएशन है, जो विंटर का मौसम आने वाला है, जो कुदरत का सितम होगा, आसमानी सितम होगा, उसको बर्दाश्त करने की चीन के अंदर सलाहियत नहीं है, तो वो भी कहीं न कहीं अब धीरे धीरे पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है। मामले के हल की तरफ हाल का मूड बना रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे एक अलग साजिश होगी, एक अलग चाल होगी। चूंकि चीन एक कदम चलता है तो 3 कदम ऑलरेडी फैला चुका होता है, जहां पहुंचना बहुत आसान नहीं होता। तो चीन की हर चाल पर हिंदुस्तान की पूरी नजर है, इसीलिए बातचीत को जल्दी से कबूल करके जल्दी से किसी एग्रीमेंट तक पहुंचने में वक्त लग रहा है और अभी हम 8वें राउंड तक। रहमत, अगर हम बात करेंगे लगातार 7वीं बार जो है, अगर हम बात करेंगे फौजी से लेकर सफारती सतह और सफारती सतह से लेकर सियासी जो है बातचीत भी हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी। लेकिन अगर बात करेंगे LAC मामले को लेकर, वहां पर जो है कशीदगी लगातार दोनों मुल्कों के दरमियान जारी है। 7 बार मीटिंग हुई है, लेकिन कोई पेशरफ्त सामने नहीं आया, ना ही दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम हो रही है। जी बिल्कुल, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर खड़ा हुआ है, चीन अपनी शर्तों पर खड़ा हुआ है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान का कहना है कि जितने भी मुतनाज़ा पॉइंट हैं, जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट हैं, जो खित्ते हैं LAC पर, वहां पर जो चीन की फौजों की तैनाती है वो वहां से वापस ले जाए। चीन का कहना है कि हिंदुस्तान फिंगर 3 से वापस जाए, फिंगर 4 से पीछे जाए। हिंदुस्तान का कहना है कि फिंगर 4 से आगे तक की हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन से पीछे क्यों चले जाए। तो ये चंद ऐसे शरायत हैं जिस पर हिंदुस्तान टिका हुआ है और जिस पर चीन टिका हुआ है, और दोनों के शरायत अपने अपने हैं, इसीलिए बीच का रास्ता नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान पहले दिन से एक बात जो कह रहा है वो मुमकिन है कि उसी पर अमली जामा पहना जाए, उसी पर अमल में लाया जाए उसी को। वो ये था कि पुरानी पोजीशन जो थी फरवरी मार्च में जो पोजीशन थी LAC की, उस पर वापसी हो।
अब क्या चीन उस पर किसी शर्त के साथ वापसी चाहता है, ये देखने वाली बात होगी। कल मुमकिन है कि कल ये मीटिंग हो या परसों भी हो सकती है, अभी तक के तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन खबर मिल पा रही है कल या परसों में ये मीटिंग होगी 8वें दौर की, जिसमें यही बात होगी कि जो पुरानी पोजीशन है वो बहाल हो और जल्द से जल्द फौजी इनखला को अमली जामा पहनाया जाए, फौजी इनखला मुकम्मल हो जल्द से जल्द, ताकि जो कुदरत का कहर है उससे दोनों मुल्क की फौजें बच सके। और हिंदुस्तान पहले से तैयारी कर चुका है, हिंदुस्तान के पास एक्सपीरियंस है किस तरह से इस मौसम में वहां रहते हैं हिंदुस्तान के जवान, तो हिंदुस्तान के पास पूरा एक्सपीरियंस है। मुश्किल वक्त होगा चीन के लिए, चूंकि वहां के अनट्रेंड आर्मीज हैं, उन्हें कभी इस तरह का सामना नहीं हुआ। और वो अभी हमने पिछले दिनों खबर भी ब्रेक की थी कि किस तरह से करीब 80 आर्मी के जवान, वहां के चीनी PLA के जवान मर गए हैं सिर्फ बर्फ की वजह से, बारिश के मौसम की सर्दी की वजह से, तो उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं है। हिंदुस्तान के लिए यहाँ पे एडवांटेज है, इसीलिए हिंदुस्तान अपनी शर्तों पे अभी बहुत मजबूती के साथ स्टैंड किया हुआ है, या तो पुराने पोजीशन पे वापस जाओ या फिर तमाम फ्रिक्शन पॉइंट पे जहां जहां फौजों की तैनात है वहां से अपनी फौजें निकालो। अब देखना यह होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की क़यादत जब खत्म हुई, PGK मेनन की क़यादत आई है, तो क्या PGK मेनन कोई नई चाल चलते हैं, कोई नया रास्ता निकालते हैं। इस बीच एक अहम पॉइंट ये भी हम आपको बता दें कि 26 से 29 तक, इसी महीने में 26 से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में कमांडर कॉन्फ्रेंस होना है। ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम माना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में LAC की जो सूरत हाल है उस पर आगे कहीं फिर से इस तरह की दूसरी तस्वीर न बन पाए, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान फिर इसे इस तरह की कोई स्टैंड अप ना हो पाए, इसलिए कुछ न कुछ ऐसा रोड मैप तैयार किया जाएगा, ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा, ऐसा खाका तैयार किया जाएगा जिससे ये मसला ही खत्म हो जाए और मुसलसल महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पर इस तरह की कोई स्टैंड अप ना हो। एक ये, दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर में जो मुसलसल LOC पर की तरह से दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है या फिर मिलिटेंसी की जो सूरत हाल है इस पर भी बातचीत की जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस होगा कमांडर सतह की जो मीटिंग कमांडर कॉन्फ्रेंस में, वो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो LAC का मसला है उस पर 8वें दौर की मीटिंग कल या परसों, 2 दिनों में कोई एक दिन, अभी जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कल हो सकता है, कल 11 बजे से शुरू हो, या ऐसा भी हो सकता है कि परसों 11-12 बजे से मुमकिन है कि ये मीटिंग शुरू हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम जो बात कर रहे थे LAC मामले को लेकर, जहाँ दोनों मुल्कों के दरमियान, भारत और चीन के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है और इस सिलसिले में फौजी सतह की 8वीं राउंड की जो है मीटिंग होने वाली है। फौज के आला अफसरान इसमें शिरकत करेंगे और LAC मामले पर जो कशीदगी है उसको कम करने के हवाले से बातचीत की जाएगी। अब जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि माई प्राइड माई टाउन प्रोग्राम आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो रहा है। अवामी खदमात देने के लिए कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। LG मनोज सिन्हा की जानिब से जहां बैक टू विलेज को कामयाब करार दिया गया है, वहीं अब इस सिलसिले में एक और नए प्रोग्राम की पहल जो है वो शुरुआत हो रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर आज इसकी शुरुआत शुरू किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 2 रोज़ा प्रोग्राम है, शहरी बल्दियाती इलाकों में मुनक्किद होंगे और LG मनोज सिन्हा की एक नई पहल और नई पेशकदमी इस प्रोग्राम के हवाले से, जहां उन्होंने बैक टू विलेज को कामयाब करार दिया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि लोगों के जो मसाइल है वो हुकाम तक पहुंचाए गए हैं। वही इस सिलसिले में एक और जो है प्रोग्राम नया आज से बाज़ाब्ता तौर पर 2 रोज़ा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जहां माई टाउन माई प्राइड के नाम से इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दरगाह हजरत बल में रबीउल अव्वल के अयाम मुतबरका आज से शुरू हो रहे हैं, जहां पर अकीदतमंद 5 औकात बाजमात नमाज अदा करेंगे, जबकि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब मनाई जाएगी। रबीउल अव्वल के अयाम मुतबरका के दौरान वादी भर की मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों और आस्थानों पर 12 दिन खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है, जहाँ पर दरूद व अज़कार नात ख्वानी की महफिल आरास्ता होंगी। इस सिलसिले में दरगाह हजरत बल श्रीनगर में भी रबीउल अव्वल के 12 अयाम को तकारीबमंद मुनक्किद होंगे, जबकि दरगाह शरीफ में नमाज पंजगाना बाज़ाब्ता तौर पर अदा की जाएगी, जिसमें अकीदत पसंद ज़ायरीन शिरकत करेंगे। नमाज पंजगाना के दौरान 12 दिनों तक खुसूसी तकरीबात भी अंजाम दी जा रही हैं, जिसमें ख़तमातुल मौज़ूमात, दुरूद व अज़कार की महफिलें भी आरास्ता होगी।
इन आयाम मुतबरका में शिरकत करने वाले ज़ायरीन के लिए इंतजामिया की जानिब से भी तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। तकरीबात में शिरकत करने वालों से कहा गया है कि वो बग़ैर मास्क आस्तानी आलिया में तशरीफ़ न लाए और समाजी दूरी का भी खास ख्याल रखें ताकि कोरोना वायरस की वबाई बीमारी से आने वाले लोग महफूज रह सके। GOC किलो फोर्स HS शाही ने कहा कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में रवां साल के दौरान सरहद पर दरअंदाजी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है, ताहम मिलिटेंट सरहद अबूर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इन्फिल्ट्रेशन का तुलना अगर मैं पिछले सालों से करूं तो इस बार बिकॉज हमारा जो सिक्योरिटी इन्फिल्ट्रेशन जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड था वो इस बार बहुत ही स्ट्रांग था, तो बहुत कम इन्फिल्ट्रेशन हो पाई है। इस साल में अगर नंबर्स आप जानना चाहते हैं तो तकरीबन 30 के करीबन जो टेररिस्ट हैं जो इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने किया है, जबकि पिछले साल इसकी तुलना में 130 टेररिस्ट इस समय तक आ चुके थे। तो यहाँ ये दर्शाता है कि जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा है वो बड़ा स्ट्रांग है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी और हिंटरलैंड में। लॉन्च पैड में जो संख्या उनकी है वो 250 से 300 लोग मौजूद हैं अभी भी, और मौसम अभी भी अनुकूल है कि अगर वो अटैम्प्ट करना चाहें तो अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो मंसूबा है, उनका जो कोई भी अटैम्प्ट है वो सफल नहीं हो पाएगा। इसी नंबर की जब आप बात करते हो, नंबर्स बड़े डायनामिक होते हैं, नंबर्स प्लस माइनस होते रहते हैं। आपको मालूम है पूरे कश्मीर वादी में 200 से कम जो संख्या है टेररिस्ट की वो है, और अगर मैं नॉर्थ कश्मीर की बात करूं तो हम 50-60 का आंकड़ा मान के चलते हैं, लेकिन कुछ एक मूवमेंट है नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ होता रहता है। तो इसमें सर कुछ फॉरेन है? तो पाकिस्तान टेररिस्ट इसमें है वो उनकी तादाद ज़्यादा है, वो तकरीबन 40-45 के करीब हैं, और 15 से 20 जो हैं वो लोकल टेररिस्ट हैं, जिनको हम हमेशा अपील करते हैं कि गन कल्चर छोड़ के सरेंडर करो और नेशनल मेन स्ट्रीम में आओ और जो जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रोग्रेस है उसका हिस्सेदार बनो। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जहाँ जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का इशारा दिया, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए हैं। किस तरह स्टेट को वापस करेंगे, स्टेट को 370 351 के साथ बाज़ाब्ता उनको चाहे कि रिस्टोर करे।